11 दिसंबर की वीडियो सॉल्यूशन पे आते हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि जो टॉपिक्स है वो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपको साथ में कुछ एग्जाम में जो और क्वेश्चंस पूछते हैं उसके कॉन्सेप्ट बताऊंगा और कैसे उसको कम समय में सॉल्व करना है क्वेश्चन को समझ के। ठीक है, तो चलो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि खाने पकाने के कीमत तेल में वृद्धि हुआ, मतलब जो प्राइस ऑफ कुकिंग ऑयल है वो क्या हुआ, हाइक हो गया। ऑब्वियसली होगा क्या, आपके पास एक फिक्स पैसा है, ठीक है, आप उसको लेके मार्केट जा रहे हैं सामान लेने के लिए। अगर उसके मूल्य में वृद्धि होगा तो आप पहले उतना सामान नहीं ले पाएंगे जितना पहले ले पाते थे। अपने कंजम्पशन को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दो फॉर्मूला लगता है। पहला फॉर्मूला जो लगता है वो लगता है x अपॉन 100 प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाई 100, पहला ये लगता है। दूसरा लगता है x अपॉन 100 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई 100, ये दो लगता है। ये वाला कब लगता है, अगर बोला है मूल्य में x% का वृद्धि हुआ है तो आपको अपनी खपत कितने % कम करनी होगी, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। और अगर बोलेगा कि मूल्य में कमी होगा तो आप अपनी खपत कितनी % बढ़ाएंगे, तब फॉर्मूला क्या लगेगा, ये वाला। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। तो उसके हिसाब से हम देखें यहां पर वृद्धि कितना हो रहा है, 25% का वृद्धि हो रहा है। वृद्धि कितने का हो रहा है, 25% का। तो इसीलिए यहां पर बनेगा 25 अपॉन 125 मल्टीप्लाइड बाई 100, एक बार में 5 बार में, और आंसर विल बी 20%। ये हमारा आंसर होगा। क्लियर हुआ पहला क्वेश्चन? ठीक है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज का बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है ये वाला, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आते हैं। ठीक, अब जब हम जाते हैं परसेंटेज के बारे में बात करते हैं, प्रतिशत के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, कुल जो प्रतिशत होता है, कंप्लीट जो परसेंटेज होता है, वो परसेंटेज कंप्लीट कितना होता है, ये हम जानते हैं कि 100% होता है। ठीक है, प्रश्न बोला है कि 60% ऑफ द बुक्स आर इन हिंदी, मतलब 60% पुस्तकें हिंदी में है। तो हमारे पास हिंदी का कितना हो गया, 60%, ये पहला काम। और बुक किस किस का बोल रहा है, इंग्लिश का बोल रहा है और साथ में संस्कृत बोल रहा है। ठीक है, फिर बोल रहा है 60% ऑफ द रिमेनिंग बुक्स आर इन इंग्लिश, शेष पुस्तकों में से 60% किसका है, अंग्रेजी का है। कंप्लीट में नहीं बोला है, शेष का। यहां तक हमारे पास 60% हो चुका है, तो बचा कितना परसेंट हमारे पास, रिमेनिंग 40% बचा है। और इस 40% का जो 60% है, इसका मतलब कितना हुआ, 24% किसका है, अंग्रेजी का है। तो 24% किसका हो गया, अंग्रेजी का हो गया। कुल बताया मैं 100%, 60% हो चुका है, 24% हो चुका है, मतलब 84% ओवरऑल हो चुका है। बचा कितना परसेंट हुआ, 16%। 100 में से 84 गया तो 16% बचा। अब कहानी आगे बोल रहा है कि इसमें जो 24% है वो किसके बराबर है, इंग्लिश की पुस्तकें हैं उसके बराबर है। और इंग्लिश का पुस्तकें कितना दिया हुआ है, 4800। तो 24% 4800 के बराबर हुआ, तो 1% किसके बराबर होगा, इसको डिवाइड कर देंगे 24 से, तो कितना हो जाएगा, 200। 1% 200 के बराबर है। हमको निकालने की संस्कृत की कितनी किताबें हैं, संस्कृत में कितने हैं, 16% है। मल्टीप्लाई कर दिए, हमको कितना मिला, 3200। ये हमारा आंसर होगा। क्लियर हुआ क्वेश्चन नंबर 2? ठीक, आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 3 में। प्रश्न क्रमांक 3 क्या बोल रहा है, पहले ये देखते हैं। ठीक है, एकदम सिंपल सा लॉजिक है। बोल रहा है एक संख्या है, पहले उसमें 20% का वृद्धि कर दिया गया, फिर उसके बाद अगेन उसमें क्या किया, 25% का वृद्धि किया, तो कंप्लीट कितना हमको प्रारंभिक से कितना बढ़ा है। मान लो पहले आप x% का इंक्रीज करते हैं, फिर आप y% का इंक्रीज करते हैं, तो टोटल कितना परसेंट बढ़ेगा, तो वो होता है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो दिया कितना परसेंट है, 20 प्लस 25 प्लस
20 गुणित 25/100 किए, एक बार में, 4 बार में, एक बार में, 5 बार में, तो कुल मिला के कितना बन गया हमारे पास 50%। तो जो नया नंबर फॉर्म होगा ओरिजिनल नंबर से कितना ज्यादा होगा, 50% ज्यादा होगा। क्लियर? आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पॉपुलेशन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछता ही पूछता है पॉपुलेशन। ठीक है, प्रेजेंट पॉपुलेशन कितना दिया हुआ है, मतलब वर्तमान कितना दिया हुआ है, हमको वर्तमान दिया हुआ है कितना 5000, और हर साल कितना बढ़ रहा है, 20% बढ़ रहा है। तो हर साल 20% बढ़ रहा है, तो इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगता है 1 + 20/100। बढ़ेगा तो क्या करेंगे प्लस, कम होगा तो क्या करेंगे माइनस, और बोला कब का हमको 2 साल बाद का, इसलिए पावर कितना हो जाएगा 2, एक बार में और ये 5 बार में। तो 5000 गुणित, इसको सॉल्व करेंगे 1 + 1/5, तो ये मिलेगा 6/5 का वर्ग मिलेगा। तो इसका वर्ग हुआ 36 और 5 का वर्ग हुआ 25 एक बार में, और ये 200 बार में मल्टीप्लाई किए तो कितना मिला 7200। ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, जनसंख्या में क्या बोलेगा, वृद्धि बोलेगा तो क्या करेंगे प्लस बोलेगा, कमी बोलेगा तो क्या करेंगे माइनस करेंगे। ठीक है, इस चीज को याद रखना। बहुत बार क्या करेगा, हमको प्रेजेंट पॉपुलेशन देगा और हमको उसको पहले वाला पूछेगा, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। अगला ये बोला है, एक कैंडिडेट है, ये पास फेल पे आधारित है। ठीक है, एक एग्जाम है, एक एग्जाम में एक उम्मीदवार कितना नंबर लेके आ रहा है, 30% अंक प्राप्त कर रहा है और 5 नंबरों से क्या हो जाएगा, फेल हो जा रहा है। जैसे नॉर्मल कॉन्सेप्ट अगर मैं आपको बोला, मैंने बोला आपको मिला है 40 नंबर, आपको कितना नंबर मिला है 40 नंबर, और आप 5 अंकों से फेल हो जाते हैं। आपको मिला कितना 40 नंबर और आप क्या हो गए 5 अंकों से क्या हो गए, फेल हो गए। तो उस अवस्था में अगर मैं बोलूंगा पासिंग मार्क्स कितना रहा होगा, आप बोलेंगे 45, क्योंकि आपने लाया 40 नंबर और आपको 5 नंबर से फेल हो गया, मतलब 5 नंबर कम पड़ गया पास होने से। अगर वो 5 मिल जाता तो आप क्या हो जाते, पास हो जाते। ठीक, उसी प्रकार मैंने बोला कि आपने लाया है 50 नंबर, आपने लाया 50 नंबर, और मैं बोला कि आप 5 अंकों से पास हो गए। आप 5 अंकों से पास हो गए, मतलब 5 नंबर आपको पास होने से क्या हुआ है, एक्स्ट्रा मिला है। तो आप पास कब कहलाते, अगर आपको एग्जैक्टली 45 नंबर मिलता तो भी आप क्या कहलाते, पास कहलाते। तो ये वाला कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, अब इसको डायरेक्टली इसके मैं शॉर्टकट में आ जाता हूं। परसेंट कितना कितना है, परसेंट हमारे पास 30% और कितना परसेंट है 40%, 2% है। अगर दोनों बार फेल होगा तो माइनस, दोनों बार पास होगा तो माइनस, पास और फेल होगा तो प्लस। यहां पर क्या हो रहा है, पहली बार फेल हो रहा है 5 नंबर से और दूसरी बार पास हो जा रहा है कितने नंबर से, 10 नंबर से। तो यहां पर कितने परसेंट का फर्क है, 10% का फर्क है। और नंबर का कितना फर्क हुआ, 5 + 10, 5 + 10, क्योंकि पास और फेल है। 10% किसके बराबर हुआ, 15 के बराबर हुआ। तो 1% किसके बराबर हुआ, 15/10 के बराबर हुआ। कंप्लीट परसेंटेज किसी भी एग्जाम का कहीं पर भी लेके चलते हैं तो कंप्लीट 100% लेके चलते हैं। इसीलिए जब हम 100% का बात करेंगे तो 100 × 15/10 करोगे तो ये कितना हो जाएगा 150। मतलब एग्जाम का जो टोटल मार्क्स है वो कितना आ गया है 150। लेकिन हमको निकालने क्या बोला है, हमको निकालने बोला है कि न्यूनतम अंक पास होने के लिए न्यूनतम अंक निकालना है। न्यूनतम अंक कब होगा पास, आप कब कहलाएंगे, आप कहलाएंगे पास जब आप 30% मार्क्स ला लेंगे और प्लस 5 नंबर से फेल हो रहे थे आप उसको भी लाओगे, तभी तो पास कहलाओगे। तो इस 150 का 30% कितना हुआ 45 + 5, तो कितना हो गया सॉरी 50 नंबर। तो आप 50 नंबर लाओगे तो आप क्या हो जाओगे, परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे।
क्लियर? चलो अगला आ जाते हैं, मिश्रण के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। 20 किलोग्राम दूध और पानी के मिश्रण में 90% यहां पर क्या है, हमारे पास दूध है। कितने किलोग्राम पानी और मिलाया जाए, मतलब हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ वाटर शुड बी एडेड सो दैट वाटर बिकम्स 40%। मतलब क्या होगा, ऑब्वियसली क्या होगा, जब मैं वाटर को मिलाऊंगा, वाटर को बढ़ाऊंगा, तो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन मतलब वाटर का जो होगा क्वांटिटी बढ़ेगा प्लस परसेंटेज बढ़ेगा और दूध का ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं टोटल कितना है, 20 लीटर है। वाटर 10% मतलब 2, ठीक है भाई, 2 लीटर। मिल्क 90%, 20 का 90% 18। अब बोला है कि कितने किलोग्राम पानी और मिलाया जाए, ठीक है। लीटर पानी मतलब एक ही है ना, कितना किलोग्राम पानी या कितना लीटर पानी और मिला जाए। तो अब अगर मैं बोला कि मान लो इसमें मैं x लीटर पानी मिला दिया, ठीक है। पहले उसके पास 20 लीटर था, उसमें पानी कितना था, 2 लीटर था, और दूध कितना था, 18। अब अगर मैं x लीटर पानी मिला दिया तो पानी कितना हो जाएगा, 2 + x, और जो टोटल क्वांटिटी है कंप्लीट वो कितना हो जाएगा, 20 + x। अब 20 + x में जब 2 + x का बारे में बात करेंगे तो ये हमको कितना प्रतिशत चाहिए, 40% चाहिए। तो इसीलिए 2 + x अपॉन 20 + x मल्टीप्लाइड बाई 100 कितना परसेंट चाहिए हमको, 40% चाहिए। 0 0 नमस्ते, ऊपर मल्टीप्लाई किए तो 20 + 4x, सॉरी 20 + 10x, क्योंकि यहां इससे मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, 20 चौक 80 प्लस 4 × x 4, इधर लेके आ गए 6x बराबर 60, तो x कितना हो जाएगा, 10। इसका मतलब अगर मैं 10 लीटर पानी और मिला देता हूं तो उसमें जो पानी का क्वांटिटी होगा वो कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन में आते हैं, प्रॉफिट लॉस का चालू हो जा रहा है, ठीक है। प्रॉफिट लॉस के आपको बेसिक कॉन्सेप्ट मालूम है, जब विक्रय मूल्य बड़ा होगा क्रय मूल्य से, व्हेन एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, हमको होगा प्रॉफिट, ठीक है। और जब सीपी बड़ा होगा एसपी से, जब क्रय मूल्य बड़ा होगा विक्रय मूल्य से, हमको यहाँ पर क्या होगा, लॉस होगा। चाहे मैं बात करूं लॉस परसेंट का, चाहे मैं बात करूं प्रॉफिट परसेंट का, हमेशा किस पे होता है, सीपी पे कैलकुलेट होता है। किस पे होगा, क्रय मूल्य पे कैलकुलेट होगा, ठीक है। कंडीशन क्या बोल रहा है, कंडीशन देखते हैं। कंडीशन बोल रहा है कि अगर वो 45,000 पे सेल करता है तो उसको कितने परसेंट का लॉस हो रहा है, 10% का लॉस हो रहा है। तो उस बंदे को अगर मान लो 45,000 में बेच रहा है, 10% का हानि होगा, तो उस बंदे ने उस सामान को कितने में खरीदा होगा, बाइक को 45,000 मल्टीप्लाइड बाई 100/100 में से 10 गया तो 90, उसने इसको इतने में खरीदा होगा, ठीक है भाई, क्योंकि उसको इतने बेचा है ना। अब वो क्या चाह रहा है, अब वो चाह रहा 15% का प्रॉफिट। अब इसने जितने में खरीदा था, अब उसमें वो क्या चाह रहा है, 15 का क्या चाह रहा है, प्रॉफिट चाह रहा है, तो वो कितने में बेचेगा, 115/100। 100 और 100 काट देते हैं, यहां पर इस तरीके से काटे और फिर अगेन अपन ऐसे मजे में काटे तो ये हो जाएगा 500, और जब 500 के से मल्टीप्लाई कर देंगे, आप लोग का पहाड़ा तो है ही स्ट्रॉन्ग, है ना, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया 7वां, ठीक। आ जाते हैं 8वें नंबर पर, ठीक। ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम आसान तरीके से बताऊंगा। क्या बोला है, एक शॉपकीपर दुकानदार है, 5 रुपए में 4 पेन खरीदा,
और 5 पेन 4 रुपए में बेचा, तो हमको पता करना है कि उसको लाभ होगा कि हानि होगा। याद रखना यहां पर हम लिखेंगे सीपी को, यहां पर लिखेंगे सीपी और यहां पर लिखेंगे एसपी। एकदम फॉर्मेट याद रखना, एकदम इजी क्वेश्चन लगेगा हार्ड, लेकिन बहुत सिंपल वे में बता रहा हूं। हमेशा वस्तु को पहले लिखेंगे, वस्तु को हमेशा पहले लिखेंगे और रुपए को हम लिखेंगे बाद में। हमेशा वस्तु को पहले लिखेंगे, रुपए को क्या लिखेंगे बाद में। चाहे रुपए पहला दिया हो या वस्तु पहला दिया हो, हम लिखेंगे वस्तु को ही पहले में, उस चीज को याद रखना। पहले क्या बोला है, 4 पेन कितना रुपए, 5 रुपए। अगली बार 5 पेन और कितना रुपए, 4 रुपए। यहां मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास फर्स्ट केस बनता है, यहां मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास सेकंड केस बनता है। फर्स्ट माइनस सेकंड अपॉन सेकंड मल्टीप्लाइड बाई 100 करते हैं। अगर प्लस में आया तो हमको मिलेगा प्रॉफिट परसेंट, माइनस में आया तो हमको मिलेगा लॉस परसेंट। सिंपल सा चीज याद रखना, ठीक है। तो यहां मल्टीप्लाई के फर्स्ट केस में कितना मिला, 16, सेकेंड केस में कितना मिला, 25। तो 16 माइनस 25 बटे 25 मल्टीप्लाइड बाई 100, एक बार में और ये 4 बार में, ठीक है भाई। 16 में से 25 गया तो कितना हुआ, -9 गुणित 4 बराबर -36%। ये माइनस क्या शो कर रहा है कि हमको लॉस हो रहा है, कितने परसेंट का, 36% का। ये याद रखना, क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अन्यथा तुम लोग क्या करोगे, बेसिकली अपन लोग क्या करते हैं, 4 पेन को 5 रुपए में खरीदा तो पहले 1 पेन का निकालोगे, फिर 5 पेन को 4 रुपए में बेचा, फिर 1 पेन का निकालोगे विक्रय मूल्य, फिर ज्ञात करोगे कि विक्रय मूल्य बढ़ा है कि क्रय मूल्य बढ़ा है। तो ये सब में बहुत समय लग जाएगा। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया हूं, हर एक में यही फ्रेम फिट होगा, ठीक है। अगले में आ जाते हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य लाभ परसेंट के बराबर है। एक वस्तु का जो क्रय मूल्य है किसके बराबर है, उसके लाभ परसेंट के बराबर है, ठीक। एक दुकानदार इसे 56 रुपए में बेचता है, कितने बेच रहा है, 56 में बेच रहा है। तो वस्तु को क्रय मूल्य निकालना है। क्वेश्चन में क्या बोला, जो कॉस्ट प्राइस है प्रॉफिट परसेंट इक्वल बोल रहा है। अगर मैं सीपी को अगर एक्स लिया तो प्रॉफिट परसेंट भी क्या लूंगा, एक्स लूंगा, ठीक। एसपी का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, यही होता है एसपी मतलब विक्रय मूल्य। तो प्रश्न के हिसाब से क्या बोल रहा है, वह उसे कितने बेचा है, 56 में। तो 56 बराबर सीपी, अगर मान लो मैं एक्स ले लेता हूं, सीपी को अगर मैं एक्स लिया तो प्रॉफिट परसेंट भी क्या लूंगा, एक्स, क्योंकि दोनों यहां पर क्या बोल रहे, समान बोले। कंडीशन देखें अपन लोग ये वाला, तो x इंटू 100 प्लस एक्स बटे 100। अब होगा क्या, इसको यहां मल्टीप्लाई करूंगा, यहां इसको मल्टीप्लाई किया, यहां इसको मल्टीप्लाई किया, बनेगा क्वाड्रिक इक्वेशन, ठीक है ना। द्विघाती समीकरण बनेगा जहां पर x के 2 वैल्यू निकलेंगे, ठीक। एक प्लस निकलेगा, एक माइनस निकलेगा। माइनस वाले को छोड़ देंगे और प्लस वाले को लेके चलेंगे, ठीक। तो ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा और बहुत बार ये होता है कि हम लोग ये समझ नहीं पाते क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, द्विघाती समीकरण में, कि जो मध्य का मान है, जो मध्य मान है उसको किस तरीके से तोड़ा जाए, ठीक है। हम लोग बहुत बार उसको भूल जाते हैं। एक चीज हम समझ गए हैं, वो ये समझे हैं कि जो प्रॉफिट परसेंट है और जो सीपी है वो क्या होगा, बराबर होगा। अगर मैं सीपी लूंगा 10 तो प्रॉफिट परसेंट भी कितना होगा, 10। अगर सीपी लूंगा 20 तो प्रॉफिट भी कितना होगा, 20 होगा। चलो यहां पे लेके मान लेते हैं 40 मान लो मेरा क्रय मूल्य है, तो प्रॉफिट परसेंट भी कितना होगा, 40% होगा। तो इस ऑप्शन को लगा के देखते हैं, 40 गुणित 100 प्लस 40 कितना हुआ, 140 बटे 100, 14 चौक 56, आ रहा है 56, हाँ भाई बिल्कुल आ रहा है 56। तो 40 हमारा क्या होगा, सही होगा। अगर सपोज 40 में नहीं आता है तो यू विल ट्राई फॉर 60, 80 और 100, सब में वही ट्राई करेंगे। क्लियर हो गया, ठीक।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक आदमी विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ अर्जित करता है। अ मैन अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द सेलिंग प्राइस। जैसा क्वेश्चन पढ़े उसको हम लोग वैसे के वैसे लिख लेते हैं। ये बंदा बोल रहा है कि उसका जो प्रॉफिट है ना एसपी के 20% के बराबर बोल रहा है। ठीक है, ऐसा ही बोला है तो 1/5 कर लेते हैं। इसको इधर लेके आए, प्रॉफिट अपॉन एसपी इक्वल टू 1/5। मतलब अगर 5 रुपए का बेच रहा है तो 1 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है। समझ रहे मैं जो बोल रहा हूं? अगर वह व्यक्ति 5 रुपए में बेचेगा तो 1 रुपए का क्या कर रहा है, फायदा कमा रहा है। तो उसने उस वस्तु को कितने में खरीदा होगा? सिंपल सा बात है, 4 में खरीदा होगा। तो सीपी कितना आ गया? 4। प्रॉफिट कितना आ गया? 1। और हमको प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो हमको सूत्र मालूम है, प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाइड बाई 100। प्रॉफिट है 1, सीपी है 4 और 100 से गुना कर दिए तो कितना मिला? 25%। वो हमारा आंसर होगा। क्लियर हो गया 10 नंबर? ठीक, आ जाते हैं। बोल क्या रहा है? यदि एक वस्तु को 464 में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत उस वस्तु को 436 में बेचने पर हानि प्रतिशत के बराबर है, तो उस वस्तु का लागत मूल्य निकालें। मतलब क्या होगा? सिंपल सी बात है भाई, ऐसा है कि एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट को एक मैं पर्टिकुलर रेट में बेच रहा हूं। मतलब यहां पर जो कह रहा है वो ये बोल रहा है कि यहां पर एक वस्तु है, समझना कॉन्सेप्ट। यहां पर एक वस्तु है, वो वस्तु को 436 में बेचा और वो वस्तु को 464 में बेचा। कंडीशन क्या बोल रहा है कि 464 में बेचने पर जितना लाभ होता है या जितने परसेंट का लाभ होता है उतने ही परसेंट का हानि होगा जब मैं उसको कितने बेचूंगा? 436 से। मतलब यहां पर मुझे जितना लॉस होगा ना, मुझे उतना यहाँ पर यहाँ पर जितना प्रॉफिट होगा यहाँ पर उतना यहाँ पर क्या होगा? मुझे लॉस होगा। ठीक, एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट समझते हैं। एक वस्तु को मैंने 500 में खरीदा। ठीक है, कितने में खरीदा? मैंने उस वस्तु को 500 में खरीदा। अगर मैं उसको 400 में बेचा और एक बार उसको मैं 600 में बेचा। अच्छा, अगर मैं 400 में बेचा तो 100 का क्या हुआ? लॉस। 600 में बेचा तो 100 का क्या हुआ? प्रॉफिट। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं ना, एक वस्तु को 400 में बेचने पर मुझे जितना हानि हो रहा है 600 में बेचने पर उतना ही यहां पर क्या होगा? लाभ होगा। उस वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। ये दोनों को प्लस किया तो कितना मिला? 1000/2 कितना मिला? 500। गॉट इट? तो सिंपल सा है, दोनों को प्लस किए तो कितना मिला? 900/2 450। क्लियर हो गया? 11। ठीक, चलो 12 आ जाते हैं। बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं, इसमें एकदम दिमाग मत लगाना, जैसा तरीका बताओ उसको अडॉप्ट करते हुए चलना। लॉजिक लगा के बताऊंगा ताकि तुम लोग को आसानी समझ में भी आ जाए। क्या बोल रहा है? मोहन अंकित मूल्य से 25% कम पर एक वस्तु खरीदा और अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेचा। चलो मान लेते हैं 100। अंकित खरीद कितने में रहा है? 25% कम में, मतलब अंकित खरीदा 75 में, लेकिन अंकित बेच कितने में रहा है? 20% अधिक में, मतलब बेच कितने में रहा है? 120। तो इसका मतलब अंकित 75 को 120 बना के बेच रहा है। कितने का प्रॉफिट कमा रहा है? 45। फर्क जो है किस पे? इस पे कमा रहा है। 15 3 बार में, 15 5 बार में, 5 1 बार में, 5 20 बार में, इट विल बी 60% का प्रॉफिट होगा। क्लियर? चलो अगला आते हैं।
50 वस्तुओं का क्रय मूल्य 120 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होता है। जब भी बोलेगा x वस्तुओं का क्रय मूल्य y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, या x वस्तुओं का विक्रय मूल्य y वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, दोनों इक्वल देगा, तो इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखना। क्या याद रखेंगे हम लोग? जो CP होगा और जो SP होगा वो आपस में इंटरचेंज हो जाएगा। CP बन जाएगा SP, SP बन जाएगा CP। उसके बाद हम जानते हैं अगर SP बड़ा हुआ तो प्रॉफिट और CP बड़ा हुआ तो लॉस। तो यहां पर CP में कितना दिया है? 150, SP में कितना दिया हुआ? 120। तो सिंपल सी बात है, CP 120, SP 150, प्रॉफिट 30 का हुआ और प्रॉफिट परसेंट 30/120 मल्टीप्लाइड बाई 100। एक बार में, 4 बार में, एक बार में, 25 बार में, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 25%। ठीक है। चलो, पुराना वाला याद होगा। ठीक है भाई, पुराना क्या था? CP SP वस्तु रुपए। ठीक है ना? व्यक्ति कितना ले रहा है? X रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से क्या कर रहा है? खरीद रहा है। कितना रुपए? X रुपए प्रति दर्जन मतलब 12। बेच क्या रहा है? X बेच क्या रहा है? X और रुपए कितना? 1 रुपए में 8, X/8 की दर से बेच रहा है। ठीक है ना भाई? समझ में आया कंडीशन? सॉरी X रुपए ना। ओके 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 ओके। अच्छा, यहाँ पर 12, अच्छा यहाँ पर X है और यहाँ पर 8 है। ओके, पहला केस 12X, दूसरा केस 8X। हम पहले ही जानते हैं, पहले वाला याद होगा आपको। याद आया पहले वाला केस? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अभी से बता रहा हूं। 1 बार में, 2 बार में कितना परसेंट? 50% प्रॉफिट, क्योंकि प्लस में है ना, माइनस में आएगा तो क्या होगा? लॉस होगा। याद है पुराना वाला? ठीक। पंद्रह, एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है और वास्तविक माप से 120% कम तौल रहा है। मतलब जो रेट लिखा, मान लो सिंपल से अपन समझते हैं, अगर मान लो 100 लिखा है तो वो उसको कितने में बेच रहा है? 120 में। लेकिन जब तौल रहा है ना, जब वो तौल रहा है तो 20% कम तौल रहा है, तो क्या वो 100 तौलेगा? नहीं। कितना तौलेगा? 80 तौलेगा। इसका मतलब 80 को 120 बना के बेचा, कितने का प्रॉफिट कमाया? 40। कितने में? 80 पे। क्लियर हो गया? 15 नंबर। ठीक, 16 पे आ जाते हैं। ठीक है। अच्छा, ये हम जानते हैं जो डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट मतलब क्या होता है? जो छूट होता है। डिस्काउंट जो होता है, जैसे मैं बोला प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, या प्रॉफिट परसेंट हुआ, लॉस परसेंट हुआ, हमेशा कैलकुलेशन किस पे होता है? CP पे, क्रय मूल्य पे होता है। उसी प्रकार जो भी हमारा डिस्काउंट होता है या डिस्काउंट परसेंट होगा, उसका जो कैलकुलेशन होगा वो किस पे होगा? MP पे होता है। MP मतलब क्या होता है? मार्क प्राइस, अंकित मूल्य, वह प्राइस जो वस्तु के ऊपर लिखता है। दुकानदार बेसिकली करता क्या है? दुकानदार बेसिकली करता क्या है कि वह अब सामान को एक पर्टिकुलर प्राइस में लेके आता है, उस पर क्या करता है? एक ज़्यादा का प्राइस टैग करता है, ज़्यादा प्राइस लिखता है, और फिर क्या करता है? ऑफर निकालता है और बोलता है कि उस रेट को मैंने क्या कर दिया? कम कर दिया है। लेकिन दुकानदार एक्चुअली में क्या करता है? प्रॉफिट कमाता है। तो वो जो रेट लिखा हुआ है, उस रेट में जितना पैसा वो कम करता है, वो क्या होता है? डिस्काउंट होता है, छूट होता है। ठीक,
अब यहां पर दुकानदार क्या बोल रहा है, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ गया आप लोग, क्वेश्चन देख लेते हैं। दुकानदार बोल रहा है कि राधिका गई दुकान में मोबाइल लेने के लिए और उसको कितना % डिस्काउंट मिल रहा था, 20% का। अच्छा, अगर उसको 20% की जगह 25% का डिस्काउंट मिलता तो फायदा होगा उसको। भाई उसको 20% की जगह कितना डिस्काउंट मिल रहा है, 25% का, तो उसे एक्स्ट्रा डिस्काउंट कितने का मिला, 5% का मिला। इस प्रकार वह कितना रुपये बचा ले रही है, 1000 बचा ले रही है। मतलब 5% जो बचा रही है वो किसके बराबर है, वो हमारे पास 1000 के बराबर है। तो वो जो 1% होगा वो किसके बराबर होगा, 1000 बटे क्या हो जाएगा, 5। तो ये कितना हो गया, 200। एज वी ऑल नो कंप्लीट प्रतिशत, टोटल परसेंट कितना होता है, 100% होता है। तो जब 1% 200 के बराबर है तो ये जो 100% होगा वो किसके बराबर होगा, 200 के बाद 2 शून्य और लगा देंगे। क्लियर हो गया 16? ठीक, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आ शॉपकीपर रेज द प्राइस ऑफ देयर प्रोडक्ट्स बाय 40%, हाउ मच डिस्काउंट शुड दे गिव सो एज टू सेल द प्रोडक्ट्स ऑन नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस। मतलब दुकानदार अपने उत्पाद को 40% कीमत बढ़ा दे रहा है, ना लाभ ना हानि के आधार पर उत्पाद को बेचने के लिए उसे कितने % का छूट देना चाहिए। मतलब क्या कर रहा है दुकानदार, दुकानदार क्या कर रहा है, अगर लिखा है 100 में लिया था, लेकिन दुकानदार क्या कर रहा है, उसको क्या कर रहा है, 140 लग दे रहा है, क्योंकि 40% बढ़ा के रखा है, 140 कर रहा है। लेकिन 140 करने के बाद क्या कर रहा है कि वो बोल रहा है कि भाई मैं आपको डिस्काउंट दे रहा हूं और इस कंडीशन पे मैं नो प्रॉफिट नो लॉस पे ही आपको सामान दूंगा। मतलब लिखा 140 है और आपको दे कितने में रहा है, 100 में दे रहा है। लिखा कितना है, 140, और दे कितने में रहा है, 100 में। तो दुकानदार डिस्काउंट दिया होगा, कितने का डिस्काउंट दिया, 40। 140 को तो 100 करके बेचा ना, इसीलिए 40 बटे 140 मल्टीप्लाइड बाई 100। कटा कटा, 2 से 2 बार में, 2 से 7 बार में, 200 बटे 7 करेंगे 28.5 के आसपास कुछ आएगा। दिया ऑप्शन में, हाँ दिया। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गया 17? ठीक, 18 में आ जाते हैं। एक उत्पाद का चिन्हित मूल्य मतलब मार्क प्राइस कितना रुपए था, 560 रुपए था। ठीक है, कितना रुपए था, 560 रुपए था। इमरान क्या कर रहा है, कितना रुपए दे रहा है, 336 रुपए दे रहा है, क्योंकि उसे लगातार 2 छूट मिला है। ठीक है, डिस्काउंट क्या मिला है, 2 डिस्काउंट मिला है। पहला डिस्काउंट कितने का है, 20% का। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है दूसरा डिस्काउंट निकालना है। मान लेते हैं जो अन्य छूट है वो कितना % का, X% का। तो इसका मतलब 560 लिखा था, पहला डिस्काउंट कितने का मिला, 20% का, इसीलिए 80 बटे 100। दूसरा डिस्काउंट मिला X का, इसीलिए 100 माइनस X बटे 100 बराबर फाइनली उसको सामान कितने का मिल रहा है, 336 का मिला। ठीक है भाई, ये 0 कटा, ये 0 कटा और ये 0 कटा। 56 से एक बार में, 56 से कितने बार में, 6 बार में। ठीक है, ऐसे अपन काट सकते हैं। 8 गुणित 100, 800 माइनस 8x बराबर 100 गुणित 6 कितना हुआ, 600। तो 8x बराबर 200 हुआ, तो x बराबर 200 बटे 8 कितना % हुआ, 25%। इसका मतलब जो दूसरा डिस्काउंट था वो कितने % का था, 25% का था। क्लियर हो गया? ठीक, चलो अगला आते हैं। अगला क्या बोल रहा है, अगला हमको बोल रहा है कि एक राशि है ना भाई, एक राशि है
किस पे? साधारण ब्याज पर दे रहा है। किस पे दे रहा है? अपने को साधारण ब्याज पर दे रहा है। ठीक है, कंडीशन क्या बोल रहा है? 2 साल के बाद 9920 और 5 साल के बाद 12800 हो जा रहा। वार्षिक ब्याज का दर निकालना है। अच्छा भाई, 2 साल में कितना हो जा रहा है? 9920। 5 साल में कितना हो जा रहा है? 12800। ऐसा ही हो रहा है। 12800 इस प्रकार हो जा रहा है। 2 साल से 5 साल तक कितने साल का बढ़ोतरी हुआ? 3 साल में। 3 साल में कितने रुपए का बढ़ोतरी है पहले ये देखते हैं। माइनस किए 0, 8, 17 में से 9 हो गया, ये भी 8, 11 में से 9 हो गया। ये 3 साल में 2880 बढ़ रहा है, तो 1 साल में कितने का बढ़ोतरी हुआ? 1 साल में जब इसको 3 से डिवाइड किया तो कितना हुआ? 960। ये हमारे पास मतलब 1 साल में ब्याज के रूप में 960 रुपये मिल रहा है, और वही 960 रुपये एक एक साल में ऐड होके कितना बना रहा है? 2 साल बाद 9920 बना रहा है, और 5 साल बाद 12800 बना रहा है। ठीक है, अच्छा 2 साल के बाद कितना बना रहा है? 9920। अगर 1 साल का ब्याज 960 होगा तो 2 साल के ब्याज के रूप में मुझे कितना मिलेगा? 2 × 960 बराबर 1920। मतलब यहाँ पर एक राशि थी x रुपए, उस राशि में ये 1920 रुपये बढ़ के 1920 रुपये ब्याज के रूप में मिला के कितना हो जा रहा है? 9920। इसीलिए जो मेरा मूलधन होगा वो कितना हो जाएगा? 9920 माइनस 1920। तो मूलधन कितना प्राप्त हुआ हमारे पास? मूलधन हुआ 8000। ये पहला कंडीशन। अच्छा, हमने 1 साल का ब्याज के रूप में कितना निकाला है? 960 रुपये निकाला है 1 साल का ब्याज के रूप में। तो समय हुआ 1 साल और ब्याज हुआ 960। ब्याज कितना हुआ? 960। हम आर निकालने का सूत्र जानते हैं, I × 100 अपॉन P × T। कट गया, कट गया, कट गया, कट गया, एक बार में और कितना बचा? 12%। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलो 20 में आ जाते हैं।